लगता है। और जिस बंदे ने तरावियाँ नहीं पढ़ने जानी होती उसके ये काम होते हैं। और कल मैंने एक बात भी कही थी कि रमज़ान मुबारक हो और आगे ईद आ रही है तो ईदी तैयार करके रखा था। पुराने कपड़े सारे अनुदेन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वी आर बैक विद न्यू अनदर व्लॉग। आज का दिन है दूसरा दिन रमज़ान का। अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट सहरी बंद होने में 3 से 4 मिनट बाकी है। तो सहरी कर लिया मैंने, वज़ू भी कर लिया। मैंने कहा चलो फटाफट से जाते हैं मस्जिद। तो भाई जो सब मेरे चैनल पे नया चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और डे 1 का भी व्लॉग अपलोड कर दिया मैंने, उसको भी जाके देख लेना। अभी मैं जा रहा हूँ गली में क्योंकि मेरे मोबाइल का रिजल्ट तो अच्छा लगा, इसलिए फ्लैश ऑन करके ही जाना पड़ता है। अब कुछ लोग घर से जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी देर तक जाएंगे मस्जिद। मैं बची रह जाऊँगा किसी चीज़ में। तो जाते हैं फटाफट से मस्जिद, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद भी मैं आपको सीन दिखाता हूँ और आज के दिन भी सीन दिखाता हूँ। सो लेट्स माशाल्लाह भाई साहब देख सकते हो कि कैसे लोग अभी जा रहे हैं। अभी मैं आगे जाके बाकी भी लोग दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 2 से 3 मिनट पर रोज़ा बंद होने में, तो मैं पहले ही आ गया हूँ। और ये देख लीजिए बाजार के हाल है। अफजल और आला मकाम अता फरमाया है। तेरे और मेरे महबूब की शान ये है कि उंगली का इशारा फरमाते चांद के 2 टोटे हो जाते। तेरे मेरे महबूब की शान ये है कि डूबे सूरज को हुक्म फरमाते वो वक्त असर पर लौट कर आ जाता। तेरे और मेरे महबूब की शान ये है कि जिन रास्तों से हुजूर का गुजर होता अल्लाह उन रास्तों को हुक्म फरमा देता कि तुम भी छोटे हो जाओ। मक्का से मदीने का जो सफर है जिन लोगों ने किया हुआ है वो जानते हैं कितना लंबा सफर है। और महबूब का पैदल जाना आम एक सवारी पर सवार होकर जाना, ये सवारी की शान नहीं बता रहा, ये महबूब की शान बता रहा हूं कि जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो जाए फिर सफर ज्यादा नहीं रहते, फिर सफर कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तेरी मेरी बात ये है कि मैं वेखान तो मेरा महबूब ना वेखे, मैं वेखान मेरा महबूब ना वेखे तो ओ विच वेखण दे वेखे इंदे लेके किथों मैंने आवा ये सोना विच वेखण दे वेखे। फरमाया कि इसका मतलब ये होया कि अभी हम वो मोहब्बत में कम है। जब मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर मकाम भी आला हो जाएंगे, दर्जे भी आला हो जाएंगे। यहाँ से बैठे हुए हमारे फिर वो जो हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात है ना, आप गुजरा से निकले और देखा तो मुसाफिर थे। और मैं बेटा कहाँ जा रहे हो? कहते मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा जवानों ने बाबा जी आप, और मैं भी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। अब जवानों ने पूछ लिया कि जो हसीन ये खूबसूरत नूरानी चेहरा है इससे कोई बात लेनी चाहिए ना, बुजुर्गों के पास बैठा करो और बुजुर्गों की खिदमत किया करो, कुछ ना कुछ हासिल होता है। अब जवान ने कहा हुजूर आपकी मंजिल, फिर मैं वो देखूं सामने। जब उन्होंने निगाह उठाई ना मेरे मुस्तफा का रोजा नजर आ रहा था। जब मोहब्बत में ये मकाम मिलते हैं ना फिर उरूज भी आला मिल जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम दूरियां खत्म फरमा देता है। तो इसलिए अगर हमें कोई मकाम चाहिए, हमें कोई मर्तबा चाहिए तो फिर अल्लाह और अल्लाह के महबूब की इताअत में अपनी जिंदगी को बसर करें और किताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करें। हमारे नबी खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आवाज बुलंदी जुमला आना चाहिए आपका, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई भी दावा करेगा वो कौन होगा? वो काफिर है, वो झूठा है, वो लानती है, वो मरदूद है। रब ने खुद फरमा दिया है कि इस नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूँ इसका मतलब वो नबी नहीं है, वो झूठा और मकार है, वो कुफ्र कर रहा है, वो काफिर है। हमारे नबी के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और महबूब को दर्जा क्या अता फरमा दिया। महबूब आप रहेंगे जमीन पर, इस कायनात में रहेंगे, इसी जहान में रहेंगे, लेकिन आपकी जलवागाह जो है, आपकी जलवागाह, आपका आशियाना मुबारक जो है वो जन्नत का हसीन टुकड़ा होगा जो उसे देखता जाएगा,
जो उस टुकड़े को देखता जाएगा वो जहन्नमी नहीं, वो जन्नत का रुतबा हासिल करता जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप तमाम यहाँ बाप जो हैं वो खत्म नबूवत पर अपना काबिल यकीन रखे। कोई ऐसी वैसी बात करे तो उसे आप भी बता दिया करें कि हमारे नबी वो नबी है कि जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। दुआ कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक। ऐसा फजर की नमाज़ पढ़ ली और फजर की नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं घर जाके बस आपको पता सोना ही है फजर के बाद, और क्या करना। रात को आधी नींद रात को पूरी कर ली थी, आधी अब पूरी कर लेंगे। घर जाके सुताते हैं, घर जाके सोते हैं। सुबह मिलता हूँ आपसे। भाई साहब जोर का टाइम हो गया था, उठ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, जोर की नमाज़ भी पढ़ लिया। अब जाते हैं घर और घर जाके सीन देखते हैं क्या सीन। भाई साहब फाइनली जोर के बाद मैं गया था घर गया था तो जाके आराम रूम किया थोड़ा सा। अब फिर से निकला है घर से, बिकॉज शुरू हो गई है असर की अजान। जाते हैं मस्जिद और मस्जिद जाके असर की नमाज़ पढ़ते हैं। घर में बैठा हुआ था, देखा कि मेरे यार हाथ क्यों लाल हो गए। बाद में पता लगा कि किसी मच्छर ने काट लिया। देख लो मेरे हाथ, इस हाथ को भी देख लो और इधर भी देख लो। सब जाके असर की नमाज भी पढ़ लिया। अब सीन कुछ ऐसा है कि अब जाना है घर। फिलहाल घर जाके अफ्तारी की तैयारी करनी है। तो वैसे अब घर जाके अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। ये बंदे नमाज पढ़ के ही आए हैं मेरे साथ। अंधेरे में नजर तो नहीं आ रहा होगा। और ये जिसको कीरा तंग करा था कि पिछले व्लॉग में भी, कौन सा कीरा था? देख लो इस्लामिक लोग पढ़ रहा है, फिर भी बीच में ये बातें हो रही हैं। सो भाई अब जाते हैं फटाफट से हम घर। इनको अपने अपने घर में इनके ड्रॉप करते हैं, अपने अपने घर भेजते हैं। इस भाई ने इसके लिए चले जाना है, इनके साथ जाना है इस भाई ने, और इस भाई ने मेरे साथ जाना है। सीधा ही अपने घर भी आई है। हाँ, तो जाते हैं घर, फिर हम मगरिब तक मिलेंगे और घर जाके इफ्तारी की तैयारी करते हैं। खुद को सब्र देते हैं। सब ये काम ठीक है, एक काम खत्म होता है नहीं दूसरा काम शुरू हो जाता है। घर में क्या सीन हुआ है, टाइम हो रहा है इफ्तारी का, 15-20 मिनट रहते हैं और गैस खत्म होगी। अब मैं आया हूँ गैस भरवाने, सिलेंडर में गैस भरवाते हैं और जाते हैं घर। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है। अब जा रहे हैं घर। 7 बजे 7:15 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद फिर मस्जिद आ जाना है। तो जाते हैं घर जाके खाना खाते हैं, फिर तरावी पढ़ने आते हैं। अफ्तारी के बाद मेरी नहीं लोगों की सूरत हाल। और जिस बंदे ने तरावियाँ नहीं पढ़ने जानी होती उसके ये काम होते हैं, सिर्फ गेम। भाई साहब जहाँ पे मगरिब की बात बता के गया था, वहाँ से अब इशा का दोबारा मैंने स्टार्ट कर लिया। तो अब जा रहा हूँ इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, फटाफट तरावियाँ पढ़ते हैं। तरावी के बाद की सीन भी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली भाई सब दोबारा से इशा की नमाज़ पढ़ लिया, तरावियाँ पढ़ लिया। अब फिर से जा रहे हैं घर जाते हैं। घर जाके लैपटॉप वगैरह में मशीन देखना है और घर पे जाके भी लोगों को भी एंड करना है। पूरे तरह चल जाओ। एक मिनट भाई कल वाला बंदा भी लोग में आ गया, इसकी बातें सुन लिया। नहीं मैं कुछ नहीं बोलना आज ही बोलना बस अस्सलाम वालेकुम। और कल मैंने एक बात भी कही थी कि रमज़ान मुबारक हो और आगे ईद आ रही है तो ईदी तैयार करके रखना था। पुराने कपड़े सारे देने सारे मारे। इसका सीन क्या हुआ है? हाँ पता चल गया। तो भाई साहब बाकी सीन में घर जाके आपको दिखाता हूँ। जाते हैं घर वाले बाहर निकाल देते हैं, मेरा मतलब कि काम करने भेज देते हैं। अब मेरी चारों जेबों में पैसे हैं, दुकान पे जाते हैं, अंडे और चीज़ें लेते हैं। वापस हमारे काम नहीं ख़त्म हो सकते, ठीक है? काम ख़त्म हो गए तो जलालत नहीं ख़त्म हो सकती।
हमारे काम नहीं ख़त्म होते। 10 मिनट दुकान पे खपने के बाद फ़ोन शून किया मैंने, फ़ोन शून करके पूछा और पूछने के बाद फिर ये चीज़ें ली हैं। अब जा रहा हूँ वापस घर। जस्ट थोड़ा लैपटॉप का इशू बना हुआ था, जैसे इसकी स्क्रीन ओपन करो तो थोड़ा ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, ऐसे ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, लेकिन अब फ़िलहाल थोड़ा सही हुआ है, स्टेबल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। चलो शुक्र है सही हो गया। अगर कोई सीन हुआ तो देखते हैं करना क्या फिर इसका। भाई साहब सारे काम करके अब फ्री हो चुके हैं। सो जस्ट इतना ही, आउटपुट ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये था आज का व्लॉग। होप सो यू फ्री हुआ इस व्लॉग से। भाई तुम सब बंदा चैनल पर नया, चैनल को मस्त मस्त सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट पे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, दुरूद करो और नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और जितनी हो सके इबादत करके अच्छे मार करो, क्योंकि ये महीना है बख्शिश का। मैं कुछ बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए इतनी सी बात कर सकता हूँ कि भाई इबादत करो, जस्ट इबादत करो और अपने अल्लाह को राज़ी करो। सो रोज़ा लाजमी रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। आपके ये डे 2 का व्लॉग, पिछले डे 90 एंड 1 तक व्लॉग आएंगे, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी लाजमी पढ़ लेना, लाजमी पढ़ लेना और ज़्यादा इबादत करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।